Welcome to UP Triple SC classes and subscribe my YouTube channel। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस भारतीय सामान्य ज्ञान भारत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आइए आपका भाग 1 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वीडियो शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है? शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है, ये पूछ रहा है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन को देखकर आप लोगों को आंसर बताना है। तो आप लोगों के पास भी कुछ टाइम रहेगा, आप जाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं। तो शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है मित्रों, वो है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। अगर आपको राज्य को दृढ़ बनाना है तो शासन की एकात्मक पद्धति होना चाहिए। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 और 26 नवंबर 1949। तो भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र मित्रों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा कि 26 नवंबर 1949 को जो है बना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें मैंने जितना भी प्रश्न सम्मिलित किया है वह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को अच्छे ज्ञान मिल जाएंगे इस वीडियो से। प्रश्न नंबर 3 है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से डैश 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 क्वेश्चन मार्क मतलब क्या प्राप्त हुआ, ये है इसका कहने का मतलब। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ तो उसमें 14 राज्य बने और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन में है एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, संघीय सरकार की जो है दोहरी नागरिकता विशेषता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसका आधार हैं? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में पढ़ता हूं। ऑप्शन ए है अभिजात तंत्र का, बी है धर्मनिरपेक्षवाद का, सी है लोकतंत्र का और डी है आरक्षण का। तो स्थानीय सरकार जो है मित्रों वो है लोकतंत्र का, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मित्रों 5 रिटें जारी की जाती हैं। ऑप्शन 5 जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा कि 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। ये रिटें कौन कौन सी हैं इसको मैं बता देता हूं। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 है परमादेश, नंबर 3 है प्रतिषेध और नंबर 4 है अधिकार परीक्षा और नंबर 5 है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिटें जो है जारी की जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए
बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है चारों ऑप्शन में से, कि व्यक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन करना। और व्यक्तिक स्वतंत्र के जो अधिकार का उल्लंघन है ये अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार है। ये अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो इसमें है धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और डी है समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 के अधीन जो है नजरबंदी जो है किया जाता है। कम से कम 3 माह नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक जो है नजरबंदी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 देश के नाम दिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा और आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से राजनीति जो है सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है, राजनीति की जो है ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी आप जान लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से जो है मित्रों समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची का सिद्धांत। क्लियर? अब यूएस से क्या लिया गया है? तो यूएस से मूल अधिकार का सिद्धांत लिया गया है, मूल अधिकार। और तीसरा बच रहा है कनाडा, और कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था सिद्धांत लिया गया है, संघीय व्यवस्था। हो गया? तो ये चारों के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ही अधिकार प्राप्त है। अब राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में जो है प्रावधानों के तहत की जाती है। प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत ही की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मित्रों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। ये सदस्य आपके जो है अनुच्छेद 80 के फर्स्ट में है, जिसमें राज्यसभा में जो है आपका किस किस सेवा के लिए, तो ये भी जान लीजिए, आपके मंत्री परिषद की सलाह पर कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य को नामित कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में जो वरिष्ठतम चीफ है, या राष्ट्रपति। तो आप लोग ये जान लीजिए कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ जो होता है वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति होता
है। प्रश्न नंबर 13 है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने पद से अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अगर देना चाहता है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र देगा। और अगर प्रधानमंत्री को देना है तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश को देना है त्यागपत्र तो ये भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, इसमें भी राष्ट्रपति ही होगा। इसमें उप अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष, और इसमें उपराष्ट्रपति। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। ऑप्शन देख लिए। इंदिरा साहिनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार 1975। करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार। और विशाखा केस, केंद्र राज्य संबंध। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सही मिलान किया गया है, ऑप्शन बी है कि एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार 1975। इंदिरा साहिनी केस क्या था, इसका आप सही मिलान कर लीजिए। तो ये केंद्र सरकार की सेवाओं में जो है इनका था केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था इनका 1992 में। ठीक है, ये नहीं था, ये कार्य क्षेत्र वाला नहीं है इनका। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था इंदिरा साहिनी केस में। और करतार सिंह का जो था, इनका था आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून, अल्पसंख्यक अधिकार नहीं था, आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून था करतार सिंह का केस। और विशाखा जो केस था, इसमें था महिलाओं के अधिकार आरक्षण। ठीक है, ये यहां चला जाएगा। ठीक है, ये महिलाओं का यहां से आ जाएगा। और ये आतंकवादी वाला आतंकवाद, ठीक है, अल्पसंख्यक नहीं था। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ई गिरी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी मित्रों वो है कृषि। कृषि ही सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत है। अब कृषि में कई प्रकार के हैं, भेड़ पालन है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, पशुपालन है, ये सब जो है कृषि के अंतर्गत आते हैं। और इससे ही जो आर्थिक जो है उत्पादन होता है, आर्थिक वो अर्थव्यवस्था की ताकत है, वही अर्थव्यवस्था बढ़ाता है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अगर हमारा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी करिएगा ताकि हमें थोड़ा और प्रोत्साहित हो और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।